इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। आपका जब इन्फ्लेशन रेट काबू में आ जाएगा, ड्यूरेबली जो जिसको हम कह रहे हैं कि ड्यूरेबल मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, मतलब ड्यूरेबल, हम जब ये सोच मान लेंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% के आसपास रहेगा कंटिन्यूइंग बेसिस पे, तो अब इंटरेस्ट रेट कम होना कम हो सकता है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों को इकट्ठे एनालाइज करना चाहिए। आज का जो इन्फ्लेशन है वो 4.25% है और हमारा एस्टिमेट ये है कि इस साल जो एवरेज इन्फ्लेशन है, इस साल मतलब 23-24 में जो एवरेज इन्फ्लेशन है, हमारा ये एस्टिमेट है कि वो 5.1 रहेगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन तो कम हुआ है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जिसको कहते हैं कंज्यूमर्स का और बिजनेसेस का, वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी कम हो रहा है। इस साल का एवरेज 5.1, आगे जाके वो 5.1 को 4% तक लाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। पिछले मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम में तो मैंने कहा था 1,80,000, लेकिन वो स्टेडीली वापस आ रहे हैं नोट और 2/3 से ऊपर अभी हो गया है। हमने ये कहा था कि 3,62,000, 3.62 लाख करोड़, 3,62,000 करोड़, 3,62,000 करोड़ रुपया, 3,62 करोड़ रुपया 2,000 रुपया नोट सर्कुलेशन में था पिछले साल मार्च में। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने कहा कि 1,80,000 करोड़ के आसपास मैंने कहा था, वो वापस आ गया है। अभी जो है 2/3 मतलब अब आंकड़े लगा सकते हैं, उसके ऊपर उसको क्रॉस कर गया है, 2/3 अभी आ गए वापस। एक चीज मैं आपको बहुत साफ कह सकता हूं कि जो 2,000 रुपया का जो नोट अभी वापस ले रहे हैं, उसका इकोनॉमी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। चैलेंज ये रहेगा, 2 या 3 चैलेंज। एक तो है इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी, जो वॉर के कारण जो अनसर्टेनिटी, मतलब इंटरनेशनली जो अभी अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कह रहे हैं जिसको, वो तो अभी कंटिन्यू कर रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। उसका क्या फॉल आउट होगा, क्या स्पिल ओवर होगा बाकी देशों को, वो तो सिर्फ समय पे पता चलेगा कैसा वो इवॉल्व हो रहा है। बाकी जो अनसर्टेनिटी है वो एक तो है नॉर्मल मॉनसून है, लेकिन एक एल नीनो सिंड्रोम का जो है फोरकास्ट भी है। वो कितने हद तक एल नीनो सीवियर होता है उसको देखना पड़ेगा। और मेनली वेदर रिलेटेड इवेंट्स जिसका कि असर हमेशा वेजिटेबल प्राइसेस के ऊपर बहुत रहता है। तो ये सारे अनसर्टेनिटीज है और उसके साथ हमको डील करना पड़ेगा। अभी देखिए, हाल में हमने एक मीटिंग किया, सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग किया और उसमें भी बहुत विस्तृत रूप से हमने डिस्कस किया कि बैंकों का जो स्ट्रेंथ के लिए बैंकों को और कैसे मतलब आगे ले जाएंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना जरूरी है, क्या क्या रिस्क्स है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क क्या है, उसके तरफ कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, जो एसेट लायबिलिटी इश्यूज जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया उसको कैसा मैनेज करना चाहिए, और बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट उसमें और कैसे हमने उसको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो ठीक चल रहा है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसको और टाइटन कैसे कर सकते हैं। तो ये जो विस्तृत रूप में हम डिस्कस करते रह रहे हैं, मतलब आरबीआई के तरफ से ये जो एंगेजमेंट है बैंकों के साथ, वो तो चल ही रहा है और चलता रहेगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.